गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स साइकोलॉजी की क्लास हमारी चली हुई थी गागर में सागर। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज हम करेंगे शिक्षण विधियाँ और वह शिक्षण विधियाँ किसके द्वारा दी गई है और देने वाले का संबंध किस देश से है, किस जगह से है। ये सारी चीज़ें हम आज कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास। सबसे पहले आपकी किंडरगार्टन विधि का जनक है फ्रोबेल, और फ्रोबेल मध्य जर्मनी के थे। किंडरगार्टन विधि में जो उसको जन्म दाता है वो आपके फ्रोबेल मध्य कहाँ से हैं, जर्मनी से हैं। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन हैं? कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट, और इनका संबंध है अमेरिका से। योजना विधि के जॉन डीवी। प्रयोजना या प्रोजेक्ट, देखो योजना सिर्फ प्लानिंग करना जॉन डीवी का, प्रयोजना या प्रोजेक्ट आपकी किलपैट्रिक की है। समस्या समाधान है सुकरात यूनान के द्वारा, और समस्या समाधान ही दिया गया था सेंट थॉमस के द्वारा। प्रक्रिया विधि कमेनियस के द्वारा दी गई, और समाज विधि है जे.एल. मोरेनो यानी कि ऑस्ट्रिया के द्वारा। समाज विधि जे.एल. मोरेनो ऑस्ट्रिया के द्वारा। बेसिक शिक्षा या मातृभाषा द्वारा शिक्षा दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। जो बेसिक एजुकेशन दी गई थी, जिसको हम मातृभाषा द्वारा शिक्षा भी कह सकते हैं, ये प्रदान की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ब्रेल लिपि पद्धति दी गई थी लुई ब्रेल के द्वारा, जो फ्रांस से संबंध रखते हैं। और जीवन गाथा विधि कार्लाइल की है। जीवन गाथा विधि किसकी है? कार्लाइल की है। प्रादेशिक विधि किसकी है स्टूडेंट्स? प्रादेशिक विधि है हर्बर्टसन की। ऐतिहासिक खोज विधि जे.एस. ब्रुनट की है। प्रादेशिक विधि किसकी है? हर्बर्टसन की। ऐतिहासिक खोज विधि है जे.एस. ब्रुनट की। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति मारिया मॉन्टेसरी, और मारिया मॉन्टेसरी कहाँ की है? इटली की है। खेल विधि के प्रतिपादक थे कोल्डवेक कुक। खेल विधि के प्रतिपादक कोल्डवेक कुक ब्रिटेन से संबंध रखते हैं। पर्यटक विधि के पेस्टालोजी। पर्यटक विधि के ज़्यादा कौन है? पेस्टालोजी, जिनका संबंध किससे है? स्विट्जरलैंड से है स्टूडेंट्स। पर्यटक विधि के ज़्यादाता कौन है? पेस्टालोजी, और पेस्टालोजी कहाँ से है? स्विट्जरलैंड से है। एक बार दोबारा देखते हैं, बार बार पढ़ने से याद होती है कुछ चीज़ें। किंडरगार्टन विधि आपकी फ्रोबेल मध्य कहाँ से है? जर्मनी से। डाल्टन विधि कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट, इनका संबंध कहाँ से है? अमेरिका से। योजना विधि के जनक जॉन डीवी। प्रयोजना प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक। समस्या समाधान विधि के सुकरात, जो यूनान से संबंध रखते हैं, और सेंट थॉमस। प्रक्रिया विधि दी गई थी कमेनियस के द्वारा। समाज विधि जे.एल. मोरेनो के द्वारा। समाज विधि जे.एल. मोरेनो के द्वारा, और इनका संबंध कहाँ से है? ऑस्ट्रिया से। बेसिक शिक्षा या मातृभाषा शिक्षा महात्मा गांधी के द्वारा दी गई। ब्रेल लिपि पद्धति लुई ब्रेल कहाँ से है? फ्रांस से है। जीवन गाथा विधि कार्लाइल के द्वारा दी गई स्टूडेंट्स। जीवन गाथा विधि दी गई थी कार्लाइल के द्वारा। प्रादेशिक विधि हर्बर्टसन के द्वारा दी गई थी। प्रादेशिक विधि दी गई थी हर्बर्टसन महोदय के द्वारा, और ऐतिहासिक खोज विधि जे.एस. ब्रुनट के द्वारा दी गई। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति आपकी मारिया मॉन्टेसरी, जिनका संबंध इटली से है। खेल विधि के कोल्डवेक कुक, जिनका संबंध ब्रिटेन से है। और पर्यटक विधि दी गई थी पेस्टालोजी महोदय के द्वारा, और पेस्टालोजी का संबंध किससे स्टूडेंट्स? स्विट्जरलैंड से है। आगे स्टडी करते हैं। अनुसंधान विधि, खोज विधि, होलिस्टिक विधि। देखो तीन नाम हैं, अनुसंधान, खोज विधि, होलिस्टिक विधि। तीनों एक ही विधि के नाम हैं, और तीनों की खोज की गई थी आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा। और आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ से थे? ब्रिटेन से थे। इकाई उपागम के प्रवर्तक का नाम H.C. मॉरिसन है। वेनेटिका योजना कोल्टन बोर्सबर्ग अमेरिका से। वेनेटिका योजना कोल्टन बोर्सबर्ग अमेरिका से। डेक्रोली शिक्षण विधि डेक्रोली के द्वारा दी गई स्टूडेंट। साखीय अभिकर्मक अनुदेशन विधि नॉर्मन काउडर, जो अमेरिका से संबंध रखते हैं। साखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि की खोज की गई थी नॉर्मन काउडर के द्वारा, जो अमेरिका से संबंध रखते हैं। प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता कौन थे? सुकरात। प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता कौन थे स्टूडेंट? सुकरात थे।
और सुकरात का संबंध किससे है? यूनान से है। रेखीय या बाहरीय विकर्मित अनुदेशन विधि थी B.F. स्किनर की। लीनियर या बाहरीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि B.F. स्किनर के द्वारा दी गई और इनका संबंध कहाँ से है? अमेरिका से स्टूडेंट्स। दोबारा दे लेते हैं, देखो स्टूडेंट्स, ऐतिहासिक विधि J.S. ब्रूनट, मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति मारिया मॉन्टेसरी, और मारिया मॉन्टेसरी कहाँ से है? इटली से है। खेल विधि के प्रतिपादक कोल्डवेक ब्रिटेन से, पर्यटक विधि के पेस्टालोजी स्विट्जरलैंड से, अनुसंधान या खोज विधि ओरेस्टिक विधि के आर्मस्ट्रांग और वहाँ कहाँ से संबंध रखते हैं? ब्रिटेन से। इकाई उपागम के प्रवर्तक का नाम H.C. मॉरिसन है। विनेटिका योजना कोल्टन बोर्सबर्न के द्वारा दी गई अमेरिका में। डेक्रोली शिक्षण विधि डेक्रोली से, और शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि नॉर्मन काउडर। नॉर्मन काउडर का संबंध कहाँ से है? अमेरिका से स्टूडेंट्स। फिर आपकी प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि का निर्माण किया गया सुकरात, जहाँ से संबंध यूनान से। रेखीय या बाहरीय विकर्ण अनुदेशन विधि का संबंध है B.F. स्किनर, और B.F. स्किनर का संबंध किससे है? अमेरिका से स्टूडेंट्स। फिर है शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? शिक्षा एजुकेशंस लैटिन भाषा का शब्द है जो ई प्लस ड्यू को अंदर से आगे बढ़ाना होता है। देखो शिक्षा हिंदी में एजुकेशंस लैटिन भाषा का शब्द है जो ई प्लस ड्यूको से बना है, और ई प्लस ड्यूको का अर्थ अंदर से बाहर आगे लेना, अंदर से आगे बढ़ाना ई ड्यूको का अर्थ होता है स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स मनोविज्ञान शब्द किसका है? साइकोलॉजी का। मनोविज्ञान शब्द साइकोलॉजी का है, ग्रीक लैंग्वेज का। साइकी प्लस लोगस यानी कि आत्मा का अध्ययन करना। मनोविज्ञान शब्द जिसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में। मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी। ग्रीक लैंग्वेज का है साइकी लोगस, आत्मा का अध्ययन करना। अभिप्रेरणा शब्द इंग्लिश में मोटिवेशन को बोलते हैं, ये लैटिन का ही है मोटम, और मोटम का मतलब होता है गति करना। देखो मनोविज्ञान ग्रीक है, मनोविज्ञान शब्द साइकोलॉजी का ग्रीक है, साइकी प्लस लोगस यानी आत्मा का अध्ययन। अभिप्रेरणा इंग्लिश में मोटिवेशन, भाषा कौन सी? लैटिन, इंग्लिश में मतलब मोटर, मोटर का मतलब क्या होता है? गति करना। फिर आपका व्यक्तित्व को इंग्लिश में पर्सनैलिटी बोलते हैं, यह भी लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब परसोना होता है, और परसोना का मतलब होता है नकली चेहरा या मुखौटा। किशोर अवस्था को इंग्लिश में एडोलसेंस बोलते हैं, लैटिन भाषा का शब्द है एडोल्शियस। एडोल्शियस का मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। फिर आपका आदत, आदत को हम इंग्लिश में बोलते हैं हैबिट। हैबिट भी आपका लैटिन भाषा का शब्द है, और हैबिट का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार करके प्राप्त करना। इंटरेस्ट को इंग्लिश में इंटरेस्ट ही बोलते हैं रुचि, लैटिन में का शब्द है, इसका संबंध अंतर करना, यानी कि यह किस किस की रुचि किस किस में है, इस बात का पता लगाने के लिए इंटरेस्ट काम आता है। फिर आपका एटीट्यूड यानी कि अभिवृत्ति, एटीट्यूड इंग्लिश में, अभिवृत्ति हिंदी में, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति व्यक्तित्व का क्या होता है? दृष्टिकोण होता है। अभिरुचि को आप क्या बोलते हैं? एप्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्टीट्यूड बोलते हैं। बालक या व्यक्ति की किसी कार्य विशेष के प्रति जो विशेष रुचि होती है उसी को हम अभिरुचि या एप्टीट्यूड कहा जा सकता है। बालक या किसी व्यक्ति की किसी विशेष कार्य में रुचि। फिर आपका सृजनात्मकता को इंग्लिश में क्रिएटिविटी बोलते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब होता है उत्पन्न करना, निर्माण करना, अर्जित करना या किसी चीज़ को बनाना। सृजनात्मकता क्रिएटिविटी का शब्द है इंग्लिश में। उत्पन्न करना इसका मीनिंग हो सकता है, निर्माण करना, अर्जित करना और बनाना है स्टूडेंट्स। दोबारा देखते देखो सारे ही हमारे वर्ड लैटिन भाषा के हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मनोविज्ञान हमारा ग्रीक लैंग्वेज का है। मनोविज्ञान किसका है? ग्रीक का। याद करना है सारे शब्द लैटिन भाषा से हैं, सिर्फ एक ही वर्ड आपका मनोविज्ञान जिसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं वो आपका ग्रीक लैंग्वेज का। किसका स्टूडेंट्स? ग्रीक लैंग्वेज का है। मनोविज्ञान साइकोलॉजी ग्रीक लैंग्वेज का है, मतलब है साइकी प्लस लोगस, आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान या साइकोलॉजी कहलाता है। अभिप्रेरणा को इंग्लिश में मोटिवेशन बोलते हैं, लैटिन भाषा का शब्द है, मतलब मोटम से निकला है, मोटम का मतलब होता है गति करना। तीसरा आपका व्यक्तित्व,
व्यक्तित्व को इंग्लिश में पर्सनैलिटी बोलते हैं। पर्सनैलिटी भी आपका लैटिन भाषा से ही निकला है। एडोल्शियस का मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। आदत इंग्लिश में हैबिट्स बोलते हैं, लैटिन भाषा का शब्द है। किसी चीज़ को प्राप्त करना इसका मीनिंग होता है। इंटरेस्ट आपकी रुचि होती है, ये भी लैटिन भाषा का ये शब्द है। इसका संबंध है अंतर करने से, कि किसी भी दो व्यक्तियों की रुचि किस किस के अंदर है तो उसमें अपने आप डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अभिवृत्ति का इनाम क्या है? एटीट्यूड किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है। अभिरुचि या एप्टीट्यूड बालक या व्यक्ति की किसी कार्य विशेष के प्रति रुचि होती है स्टूडेंट्स, एप्टीट्यूड। फिर आपका सृजनात्मकता को हम इंग्लिश में क्रिएटिविटी बोलते हैं, और क्रिएटिविटी का मतलब होता है उत्पन्न करना, निर्माण करना, अर्जित करना और बनाना होता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे शुरू करते हैं। आगे स्टूडेंट्स मनोविज्ञान विकास के संबंध में कुछ प्रमुख कंसेप्ट कौन कौन से हैं और परीक्षण कौन कौन से दिए गए, ये हम आगे स्टडी करेंगे। प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जो थी वो लिप्जिंग जर्मनी में स्थापित की गई थी, 1879 में की गई थी और विलियम वुंट के द्वारा की गई थी स्टूडेंट। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रथम मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है वो लिप्जिंग जर्मनी में स्थापित की गई। कब की गई? 1879 में। किसने की गई? विलियम वुंट ने की गई। मनोविज्ञान परीक्षणों को चरम स्तर पर लाने का जो श्रेय होता है वो लंदन के साइकोलॉजिस्ट है, 1884 में गाल्टन ने स्थापित की थी। यानी कि इसका श्रेय लंदन को जाता है, लंदन के गाल्टन को। और कब? 1884 में। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया गया था कैटिल महोदय के द्वारा 1890 के अंदर। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग कैटिल महोदय के द्वारा दिया गया 1890 में। संरचनावाद की स्थापना 1892 में वुंट के द्वारा। संरचनावाद की स्थापना 1892 में किसके द्वारा? वुंट के द्वारा दी गई थी। फिर आपका अगला प्रकार्यवाद की स्थापना 1895 में विलियम जेम्स ने। प्रकार्यवाद की स्थापना की बात करते हैं तो 1895 में विलियम जेम्स ने। मन का विश्लेषणवाद की स्थापना 1900 में किसके द्वारा दी गई थी? फ्रायड महोदय के द्वारा दी गई स्टूडेंट्स। किसके द्वारा? फ्रायड महोदय के द्वारा 1900 में। फिर है सबसे पहले बुद्धि मापनी का निर्माण किया या परीक्षण साइमन के साथ 1905 में किया बिने ने। सबसे पहले बुद्धि मापने का निर्माण व परीक्षण साइमन के साथ किसने किया? साइमन के साथ बिने ने किया। कब किया? 1905 में किया स्टूडेंट्स। पावलोव ने पाचन क्रिया के लिए, पावलोव को जो कुत्ते में प्रयोग किया था तो पाचन क्रिया के लिए उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया 1904 में। फिर है वोजेंद्र नाथ सील द्वारा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला 1905 में स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? वोजेंद्र नाथ। देखो स्टूडेंट नया क्वेश्चन है बिल्कुल। वोजेंद्र नाथ सील के द्वारा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला 1905 में स्थापित की गई थी और मानसिक आयु के बारे में विचार बिने नहीं दिया था, लेकिन 5 में नहीं दिया, 1908 में दिया। कब दिया स्टूडेंट्स? 1908 में दिया। और बुद्धि लब्धि का सबसे पहले विचार दिया था 1912 में स्ट्रन ने। देखो मानसिक आयु के बारे में तो बिने ने 1908 में, और बुद्धि लब्धि के बारे में स्ट्रन ने 1912 में। बुद्धि लब्धि के बारे में स्ट्रन ने 1912 में और मानसिक आयु के बारे में 1908 में बिने ने। क्योंकि MA/CA होता है बुद्धि लब्धि, तो मानसिक आयु का कंसेप्ट दिया बिने ने 1908 में और बुद्धि लब्धि का 1912 में स्ट्रन ने स्टूडेंट्स। आगे हैं बुद्धि लब्धि का जो सूत्र दिया, यानी कि मानसिक आयु के बारे में 1908 में बिने ने और बुद्धि लब्धि के बारे में स्ट्रन ने 1912 में दिया। फिर बुद्धि लब्धि का जो सूत्र था ज्ञात करने का वो दिया गया टर्मन ने 1916 में। किसने दिया? टर्मन ने 1916 में दिया स्टूडेंट्स। फिर है व्यवहारवाद की स्थापना की गई थी 1913 में वाटसन महोदय के द्वारा। किसकी? व्यवहारवाद की स्थापना 1913 में वाटसन के द्वारा की गई। मनोविज्ञान का प्रथम विभाग कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था। किसने? सेनगुप्त ने। कब किया? 1916 में। देखो बुद्धि लब्धि का व्यवस्थित सूत्र दिया गया टर्मन ने 1916 में। व्यवहारवाद की स्थापना करी गई 1913 में वाटसन ने। मनोविज्ञान का प्रथम विभाग कलकत्ता में स्थापित किया गया 1916 में। किसने? सेनगुप्ता ने। और व्यक्तित्व पद्धति सूची का निर्माण किया गया 1918 में। किसके द्वारा? वुडवर्थ महोदय के द्वारा। रुचि का मानवीकृत प्रशिक्षण किया कनीरगिन इंस्टीट्यूट्स में 1914 में।
रुचि मापन का वैज्ञानिक अध्ययन दिया गया 1918 में और गेस्टाल्टवाद शब्द की स्थापना की गई थी 1912 में। गेस्टाल्टवाद की स्थापना 1912 में की गई और जर्मनी में गेस्टाल्ट वैज्ञानिक अध्ययन 1920 में किया गया स्टूडेंट्स। और भारत में पहला मनोवैज्ञानिक परीक्षण 1922 में C.H. राइस ने उद्घाटित किया। भारत में पहला मनोवैज्ञानिक परीक्षण 1922 में C.H. राइस ने। भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1924 में। भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई। सेन गुप्त व राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान 1928 में पुस्तक लिखी, यानी कि सेन गुप्त और राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान के बारे में पुस्तक लिखी 1928 में। और इलाहाबाद में मनोविज्ञानशाला की स्थापना करेगी थी 1954 में। कब? इलाहाबाद में। कब करेगी? 1954 में करी गई थी। सबसे पहले सामूहिक शाब्दिक प्रश्न दिया गया था 1955 में चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा। सबसे पहले सामूहिक शाब्दिक प्रश्न दिया गया 1955 में चंद्रमोहन भाटियाने के द्वारा। स्टूडेंट्स दोबारा शुरू करते देखो स्टूडेंट। बुद्धि लब्धि का व्यवस्थित सूत्र दिया गया टर्मन ने 1916 में। व्यवहारवाद की स्थापना 1913 वाटसन महोदय ने दी गई। मनोविज्ञान का प्रथम विभाग कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया 1916 में सेन गुप्ता ने। व्यक्तित्व प्रदर्शन सूची का निर्माण किया गया 1918 में वुडवर्थ महोदय ने। रुचि मापन का मानवीकृत प्रशिक्षण किया कनीरगी इंस्टीट्यूट्स ने 1914 में। रुचि मापन का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया 1918 में और गेस्टाल्टवाद शब्द दिया गया 1912 में। जर्मनी में गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान का अध्ययन 1920 में हुआ। कहाँ? जर्मनी में गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान का उदय 1920 में हुआ। और भारत में पहला मनोवैज्ञानिक परीक्षण 1922 में C.H. राइस ने दिया। 1922 में C.H. राइस ने। भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई। सेन गुप्त व राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान में 1928 में पुस्तक लिखी। किस पर? सामाजिक मनोविज्ञान में। कब लिखी? 1928 में पुस्तक लिखी। इलाहाबाद में मनोवैज्ञानिक शाला की स्थापना कराई गई 1954 में। स्टूडेंट्स भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई। सेन गुप्त व राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान 1928 में पुस्तक लिखी। इलाहाबाद मनोविज्ञानशाला की स्थापना 1954 में और सबसे पहले सामूहिक शाब्दिक परीक्षण किया गया था 1955 में चंद्रमोहन भाटियाने के द्वारा। सबसे पहले सामूहिक शाब्दिक परीक्षण दिया 1955 में चंद्रमोहन भाटियाने के द्वारा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एवं न्यूरोसाइंसेज की स्थापना 1955 में बेंगलोर में की गई थी। नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की स्थापना 1989 में। देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरोसाइंसेज की स्थापना, मेंटल हेल्थ और न्यूरोसाइंसेज की स्थापना की गई थी 1955 में बेंगलोर में। कब की गई? 1955 में बेंगलोर में की गई थी। और नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की स्थापना 1989 में की गई। हाई स्टूडेंट्स, टर्मन महोदय के द्वारा जो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया था, बुद्धि लब्धि को विभाजित किया गया था, उसके बारे में जान लेते हैं कि कितने कितने IQ लेवल वाले को टर्मन महोदय ने क्या बताया। तो शुरू करते हैं। अगर किसी की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक हो तो उसको बोलोगे आप प्रतिभाशाली। किसके साथ? टर्मन के अकॉर्डिंग। 120 से 140 को अति श्रेष्ठ और 110 से 120 को बोलोगे आप श्रेष्ठ। फिर 90 से 110 बार बार क्वेश्चन आया हुआ है कि 90 से 110 आप सामान्य बुद्धि बोलते हो। सामान्य के बाद आपका श्रेष्ठ, श्रेष्ठ के बाद अति श्रेष्ठ, उसके बाद प्रतिभाशाली आता है और सामान्य से नीचे मंद बुद्धि आता है जिसकी IQ लेवल 80 से 90 होता है। मंद बुद्धि का 80 से 90, मंद से बलक्षीण आता है 70 से 80। उससे पहले अल्प बुद्धि आता है। अल्प आपका 50 से 70 होगा। अल्प बुद्धि वाला बच्चा 50 से 70 और मूर्ख 20-25 से 50 वाला। 20-25 से कम वाला आपका जड़ बुद्धि के अंदर आएगा या हम उसको महामूर्ख भी बोल सकते हैं, क्योंकि जड़ के बाद मूर्ख, मूर्ख के बाद अल्प, अल्प के बाद क्षीण, फिर मंद, मंद के बाद सामान्य, फिर श्रेष्ठ, अतिश्रेष्ठ और फिर क्या आएगा आपका प्रतिभाशाली। स्टूडेंट्स एक बार दोबारा देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर 20 से 25 से कम की बात करते हैं तो महामूर्ख भी कह सकते हैं 25 तक, या जड़ बुद्धि भी कह सकते हैं।
और 20-25 से 50 तक को मूर्ख बुद्धि बोलेंगे। 70 से कम 50 से अधिक को अल्प बुद्धि बोलेंगे। 70 से 80 को क्षीण बुद्धि बोलोगे। 80 से 90 मंद बुद्धि बोलोगे। 90 से 110 सामान्य बुद्धि। 110 से 120 श्रेष्ठ बुद्धि और 120 से 140 अति श्रेष्ठ। 140 से ऊपर प्रतिभाशाली होते हैं स्टूडेंट्स पिछली बारी भी यहाँ से 2 क्वेश्चन थे। पर्सनैलिटी को मापने की जो विधियाँ होती हैं, प्रक्षेपी पूछी हुई थी, अप्रक्षेपी पूछी हुई थी, नाम पूछे हुए थे किसके अंदर आए हैं, कार्ड पूछे हुए थे किसमें कौन कौन से कार्ड होते हैं। तो इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने इसकी डिटेल्ड वीडियो एक अलग भी डाली हुई है, तो बच्चा इसकी बजाय उसको देखे, क्योंकि वहाँ से हमने बिल्कुल एक एक पॉइंट अच्छी तरह से बताया हुआ है। यहाँ भी देख लेते हैं। पर्सनैलिटी को मापने की विधियाँ आपकी 2 तरह की होती हैं। एक आपकी अप्रक्षेपी और एक होती है प्रक्षेपी विधियाँ। जब प्रक्षेपी विधियों से काम नहीं चलता तो फिर हमें अप्लाई करना पड़ता है अप्रक्षेपी विधियाँ स्टूडेंट्स। तो आपने क्या पढ़ा, पर्सनैलिटी को मापने के 2 प्रकार हो गए, अप्रक्षेपी और प्रक्षेपी। पहले हम पढ़ लेते हैं अप्रक्षेपी विधियों के बारे में एक एक करके। अप्रक्षेपी को फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, आत्मक्षेपी, वस्तुनिष्ठ और मन का विश्लेषण। देखो आत्मक्षेपी में 5 विधियाँ हैं, वस्तुनिष्ठ में भी 5 हैं, लेकिन मन का विश्लेषण करने में 2 ही विधियाँ हैं सिर्फ स्टूडेंट्स। देखो आत्म कथा जो होती है, साक्षात्कार है, प्रश्नावली है, परिसूची है या व्यक्ति का इतिहास जानना। आत्मकथा, साक्षात्कार करना, प्रश्नावली, परिसूची और व्यक्ति का इतिहास। देखो बार बार करो, आत्मकथा, साक्षात्कार, प्रश्नावली, परिसूची, व्यक्ति का इतिहास, ये आपकी आएंगी आत्मक्षेपी विधियों के अंदर। फिर वस्तुनिष्ठ में समाज नीति, जो आपका J.L. मोरेनो के द्वारा दिया गया था, समाज नीति विधि J.L. मोरेनो के द्वारा 1921 में। किसी का निरीक्षण करना, निर्धारण मापने, परिस्थिति का परीक्षण करना या निष्पादन करना। तो वस्तुनिष्ठ में 5 विधियाँ कौन कौन सी हैं, समाज विधि दी गई J.L. मोरेनो के द्वारा, निरीक्षण करना, निर्धारण मापनी करनी, परिस्थिति का परीक्षण करना, निष्पादन करना। मन का विश्लेषण में 2 तरह की है, मुक्त साहचर्य और स्वप्न विश्लेषण। मुक्त साहचर्य और स्वप्न विश्लेषण किसमें आएगी, आपकी मन का विश्लेषण विधियों के अंदर आएगी स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे प्रक्षेपी विधियाँ कौन कौन सी हैं। स्टूडेंट प्रक्षेपी विधियों के अंदर आपका रोड्सा सैन धब्बा परीक्षण आता है। हरमन रोड्सा ने इसको प्रतिपादित किया था। रोड्सा साइन धब्बा परीक्षण हरमन रोड्सा ने, इसमें 10 कार्ड होते हैं स्टूडेंट्स। फिर आपका टैट कैट, टैट में आपके 30 कार्ड होते हैं। टैट आपका 14 वर्ष से ऊपर वाले बच्चों के लिए फेमस होता है, और जो CAT कैट होता है वो 3 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है स्टूडेंट्स। और 3 से 11 वाले बच्चों में हमें 30 कार्ड ही होते हैं। उस कार्ड में चित्र बने होते हैं, चित्रों को देखकर ही हम बच्चे से पूछते हैं किसका चित्र है, इसके बारे में बताएं, उसी अकॉर्डिंग उसकी पर्सनैलिटी का पता लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। उसी के अकॉर्डिंग उसकी पर्सनैलिटी का पता लगा सकते हैं। तो प्रक्षेपी विधियों के अंदर रोड्सा सैन धब्बा परीक्षण आएगा, बाल अंतर्बोध परीक्षण आएगा, कहानी वाक्यपूर्ति परीक्षण आएगा, और फिर आपका प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण और खेल व नाटक विधि परीक्षण आएगा स्टूडेंट्स। प्रक्षेपी विधियों में कौन कौन सा आएगा आपका, रोड्सा सैन धब्बा परीक्षण, बाल अंतर्बोध परीक्षण, कहानी वाक्यपूर्ति परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, और फिर आएगा आपका खेल व नाटक विधि परीक्षण। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कल हम बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, हमारा 2 दिन की क्लास में और ये कंप्लीट हो जाएगा, गागर में सागर। फिर हम थ्योरी टाइप करेंगे और ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। स्टूडेंट्स इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक बच्चे के पास पहुँचे और यहाँ से किसी का भी क्वेश्चन गलत ना हो स्टूडेंट्स। हैव ए नाइस डे, प्लीज़ लाइक शेयर।